नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। अपनी बदहाली और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पाकिस्तान के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अरब देशों ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए चेतावनी दी है। एक एक फूटी कौड़ी के लिए मजबूर पाकिस्तान के लोगों ने अपने देश की ऐसी बेइज्जती विदेशों में करवाई है जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी अरब देशों के सामने सिर उठा नहीं पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी भारत के मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं और हमारे देश को लेकर जहर उगल रहे हैं। अरे अलवी साहब, आपको तो बस यही कहा जा सकता है कि पहले आप जाकर खबरें पढ़िए, तो शायद आपको एहसास होगा कि आप भारत के मुसलमानों पर जो जहर उगल रहे हैं उससे 1000 गुना नफरत आपके पाकिस्तान के लोग विदेशों में जाकर बांट रहे हैं। लेकिन आपको तो दूसरों पर कीचड़ उछालने से फुर्सत ही नहीं होगी अलवी जी। लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि जो कीचड़ आप हमारे हिंदुस्तान पर उछाल रहे हैं वो उल्टा आपके ही दामन को दागदार कर रहा है। जरा पाकिस्तानियों की करतूतों पर नजर डालिए अलवी साहब, किस तरह वो अरब देशों में जाकर पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का काला राज जिसे अरब देशों ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है? इसी का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, अरब देशों ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, भारत के मुसलमानों की चिंता में पाक राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में भिखारी पहुंचा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल का भिखारी है, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। इसीलिए तो पाकिस्तान के दोस्त देश उससे इस बात को लेकर डरते हैं कि कहीं ये भीख मांगने ना लगे। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पाकिस्तान की सारी पोल खुल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। इस बात की शिकायत लगातार खाड़ी देश जैसे सऊदी, यूएई और ईरान की तरफ से की जा रही है। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने एक मीटिंग में इसे लेकर शर्मिंदगी भी जताई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं। दूसरे देशों में जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा है कि इराक और सऊदी के राजदूत खुलकर कह चुके हैं कि आप अपने भिखारियों को हमारे पास क्यों भेज रहे हैं। इनके कारण हमारे देश की जेलें भरी हुई हैं। पाकिस्तान से ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर वहां भीख मांगने लगते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान से भिखारी लगातार खाड़ी देशों में जाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। ये लोग सऊदी उमर का वीजा लेकर पहुंचते हैं, मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रुपए की जगह रियाल में भीख देंगे। जब सचिव से पूछा गया कि पाकिस्तान के लोग विदेशों में भारत या बांग्लादेश से ज्यादा हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के पास टैलेंट की कमी है। इसके साथ ही विदेशी लोग पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते हैं। यानी पाकिस्तान के सचिव ने ये मान लिया होगा कि पाकिस्तानियों पर विदेशों में लोग भरोसा नहीं करते और उनके पास टैलेंट की भी कमी है। खाड़ी के देशों में सरकार भिखारियों को लेकर सख्त है। यहाँ भीख मांगने वालों को सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सऊदी पुलिस ने इसी साल अप्रैल में मक्का की पवित्र मस्जिद के सामने भिखारियों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया था। भीख की प्रथा को खत्म करने के अभियान के तहत ये किया गया था। ये लोग यहाँ पहुंचे तीर्थ यात्रियों से पैसे मांग रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी का वीडियो आया था जिसमें वो एक प्लेन में भीख मांग रहा था। विदेशों में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर पाकिस्तानी ज़ायरीन बनकर अरब देशों में आते हैं और वहां पॉकेटमारी करने लगते हैं। पाकिस्तान को फटकार, सऊदी अरब ने कहा है कि इन पाकिस्तानी जेब कतरों की वजह से उनकी जेलें भर गई हैं। सऊदी अरब ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में पाकिस्तान को अपने हज कोटा से ज़ायरीनों का चयन करने में सावधानी बरतने को कहा है। प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की स्थायी समिति को सूचित किया गया है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भिखारी विदेश जा रहे हैं, जिससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिला है। सऊदी अरब इस बात से खासा नाराज है कि पाकिस्तान से भिखारी और जेब कतरे उमराह वीजा पर पहुंचते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि उन्हें इस देश की तरफ से रोजगार के लिए वहां नहीं बुलाया जाता।
क्योंकि कुशल कामगारों के तौर पर अरबियों को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं होता है। इसके लिए ये देश भारतीय और बांग्लादेशी कामगारों पर अधिक निर्भर करते हैं। इस बात की तस्दीक खुद पाकिस्तान सीनेट पैनल में चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रवासी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव जुल्फिकार हैदर ने की है। क्यों सऊदी अरब जा रहे हैं भिखारी? पाकिस्तान की संसदीय समिति ने कहा कि ऐसे लोगों में वो ज्यादा है जो अकुशल श्रमिक हैं। कोई काम ना आने की वजह से ऐसे लोगों को सऊदी अरब का वीजा नहीं मिल पाता। ऐसे में ये लोग उम्रा करने के बहाने वहां पहुंचते हैं और फिर इस तरह के कामों में लग जाते हैं। इसके पीछे एक बड़े रैकेट के भी होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि सऊदी अरब समेत अन्य अरब देशों में कुशल कारीगरों और श्रमिकों की बड़ी संख्या भारतीय और बांग्लादेशी मूल के लोगों की है। पाकिस्तान में हालात इतने खराब है कि लोग यहाँ रहने के बजाय विदेश में भिखारी बनना पसंद कर रहे हैं। कैसे भिखारी पहुंच रहे विदेश? सीनेटर मंजूर कक्कड़ की अध्यक्षता में प्रवासी पाकिस्तानियों की स्थायी समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान प्रवासी पाकिस्तानियों के सचिव जुल्फिकार हैदर ने मुद्दे के समाधान के लिए कार्रवाई की कमी पर चिंता जताई। इसके साथ ही हैदर ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया। खुलासे के मुताबिक भिखारी गुट बनाकर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये अक्सर नावों में भरकर यात्रा करते हैं और फिर विदेश में हज यात्रियों से भीख मांगने के लिए उम्रा और यात्रा वीजा का फायदा उठाते हैं। सचिव हैदर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इराक और सऊदी अरब की जेलों में अब बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी रह रहे हैं, जिससे विदेशों में पाकिस्तानियों की छवि खराब हो रही है। क्या देश में बढ़ती गरीबी है वजह? जब पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही थी, उसी बीच पाकिस्तानी विश्लेषकों ने दावा किया है कि विदेश में काम करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी कम भुगतान वाले व्यवसायों में शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये लोग कम तनख्वाह के साथ जीवन जीते हैं और अगर वे अपनी नौकरी खो देते हैं तो उन्हें हताश में भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान में बढ़ती गरीबी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले वित्तीय साल में देश में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई। सरकारी आंकड़ों में बताया कि खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1.25 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी गरीबी की चपेट में आ गए हैं। वैसे पाकिस्तान के भिखारी भेजने वाला मामला नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में रह चुका है। विदेशों में भिखारी भेजने से पहले पाकिस्तान गधों के निर्यात को लेकर सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल 2022-23 के लिए पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में गधों की आबादी 2022 में 57 लाख से बढ़कर 58 हो गई। ऐसा चीन की मांग की वजह से हुआ था। पाकिस्तान लगातार चीन को गधे निर्यात कर रहा है। इस खबर ने भी पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बेइज्जती करवाई है और अब पाकिस्तान के विदेशों में भिखारी भेजने वाली रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की दुनिया में थू-थू हो रही है। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के उपाय खोजने की बजाय पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी भारत को ही नसीहत देते हुए अपनी जहरीली जुबान से जहरीले बोल बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कहना है कि भारत मुसलमानों के नरसंहार, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, मणिपुर में चर्चों को जलाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं की हत्याओं में शामिल रहा है। अलवी ने ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल से कहा है कि भारत सरकार हिंदुत्व के विचारधारा से प्रभावित है, जिससे भारत का विचार बदल रहा है। इस सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने यह आरोप ऐसे समय में लगाया है जब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भिखारियों का निर्यातक बन चुका है और जब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आई थीं। पिछले महीने ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जरानवाला में कई चर्चों को निशाना बनाया गया था। लेकिन इन सब पर शायद पाकिस्तान के राष्ट्रपति की नजरें पहुंच ही नहीं पाती हैं। सिर्फ दूसरे पर उंगली उठाना उन्हें बहुत आसान लगता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान कैसे दोबारा से सऊदी अरब से कोई मदद मांगता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।